कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं चाहता हूं कि आप लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही साथ लाइक करें। अपने दोस्तों को भी बताएं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसा ही करेंगे। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में पढ़े थे पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच का पहला भाग था नाउन। आज हम लोग उसको देख लेते हैं। नाउन को हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग जो है हमको सपोर्ट कीजिए और हमारे जो है जितने सारे हमारा पूरा ओमेगा परिवार है आपको बहुत परफेक्ट वीडियो देगा। आप लोग हमको बताइएगा किस प्रकार से वीडियो बनानी है। तो चलिए हम लोग देरी किस बात की है, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले आज हमको पढ़ना है नाउन। नाउन का हिंदी होता है संज्ञा। संज्ञा का मतलब ये होता है जैसे किसी पुरुष का नाम हो गया, स्थान का नाम हो गया, कोई जानवर का नाम हो गया, ये हमारे संज्ञा होते हैं। देखो, ए नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। अथवा नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन का मतलब किसी का नाम, बस नाउन का मतलब किसी का नाम ले लो, वह हमारा नाउन है। किसी स्थान का नाम ले लो, वह हमारा नाउन है। आगे देखिए, जैसे हिंदी में देख लीजिए, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। जैसे हरि, हरि एक पुरुष का नाम है। मुंबई एक जगह का नाम है। हॉनेस्टी एक आदमी की गुण यानी क्वालिटी बता रही है, ये आदमी कैसा है, वो भी हमारा क्या है, एक नाउन है, एक संज्ञा है। ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करेंगे, संज्ञा के प्रकार पढ़ेंगे, यानी संज्ञा के भेद। कितने भेद होते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के भेद। पहला है बेटा हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक का मतलब होता है किसी विशेष व्यक्ति का नाम। जैसे राम हो गया, राम हो गया, समझ लो मेरा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कॉमन नाउन का मतलब होता है बेटा जातिवाचक संज्ञा। जात का मतलब यहाँ पे ये होता है जैसे एक ही शब्द से दो वस्तु आ जाए, जैसे राम और वुमेन। राम और वुमेन, यहाँ से जात कोई लेना देना नहीं है, बस हमको ये समझना जातिवाचक में एक ही वर्ड है। जैसे आदमी आ गए और पुरुष, दोनों एक ही श्रेणी में आ गए। या आर्मी, आर्मी में लड़के और लड़कियां दोनों होते हैं, ये हमारे जातिवाचक संज्ञा होते हैं। आगे ध्यान दीजिए, अगला है मटेरियल नाउन, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा या धातुवाचक संज्ञा। धातुवाचक संज्ञा बोलते हैं या पदार्थवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे गोल्ड, गोल्ड का मतलब होता है सोना। या सिल्वर, सिल्वर भी एक हमारा क्या धातु है, क्या एक धातु है। धातु हमारे बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, मटेरियल नाउन का मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा या धातुवाचक संज्ञा। अगला है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। समूह का मतलब ये होता है जैसे एक ग्रुप। एक ग्रुप मतलब कोई भी ग्रुप हो सकता है, बच्चों का ग्रुप हो सकता है, हम टीचर्स का भी ग्रुप हो सकता है, पक्षियों का ग्रुप हो सकता है, पक्षियों का झुंड हो सकता है, यानी कोई भी ग्रुप हो वह हमारा जो है समूहवाचक संज्ञा कहलाती है, कलेक्टिव नाउन कहलाती है। पांचवा है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। जैसे कुछ हमारे बच्चे होते हैं गाना गाते रहते हैं, उनके भी एक भाव होते हैं। जैसे कोई घर में किसी का डेथ हो गया, लोग वहां पे दुख प्रकट करते हैं। फिर कहीं पे हंसने की बात है, वहां प्रसन्नता की जो है प्रसन्नता प्रकट करेंगे। यानी मुझे क्या करना है, फिर से देख लीजिए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक, समूहवाचक और भाववाचक में कोई विशेष अंतर नहीं, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है। आप लोग ध्यान से देखिए। आप लोग जैसे व्यक्तिवाचक का मतलब होता है किसी व्यक्ति का नाम हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। जातिवाचक का मतलब होता है कि एक शब्द से दो चीज का या दो श्रेणी का उल्लेख हो। जैसे आदमी और वुमेन, यानी महिला, आदमी और महिला दोनों एक ही श्रेणी में आएंगे। या आर्मी, आर्मी में भी जो है लड़का और लड़की दोनों होते हैं, यह हमारी जातिवाचक संज्ञा होती है। अगला हमारा है पदार्थवाचक संज्ञा, जिसे हम लोग धातु बोलते हैं। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, बहुत सारे धातु हो गया, प्लूटोनियम, जो भी है हमारी सब धातु अच्छी हैं। धातु मतलब जैसे कि धातु में जैसे तौली जाती, विशेष करके कुछ बनाई जाती है, सोने को भी पिघलाई जाती, बनाकर एक नया रूप दी जाती है, यानी धातुवाचक संज्ञा कहलाती है। अगला है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा, जो झुंड में हो या समूह में हो, ये बहुत सारे लोग हो, उसे समूहवाचक कहते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसा कि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज नाउन
समझ में आ गया होगा। और ध्यान दीजिए, नाउन के जो प्रकार है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन सब के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। ये पार्ट ऑफ स्पीच का पहला भाग है। कल हम लोग प्रोनाउन पर बात करेंगे। कल हम लोग प्रोनाउन को पढ़ेंगे, प्रोनाउन को जानेंगे, प्रोनाउन क्या है, क्योंकि ये नाउन का एक छोटा सा भाई है। प्रोनाउन नाउन के स्थान पे जो किए जाए प्रयोग वो हमारा प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, एक बार आप लोग इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, और मुझे आप लोग ये बताइएगा कि हमें आगे किस प्रकार की वीडियो बनानी है। आप लोग मेरा सहायता दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग अगली वीडियो में प्रोनाउन के साथ पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।